नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज की बुलेटिन में दिन भर के खास समाचार। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं तथा खबरों को शेयर करें। विस्फोटक सामग्री को छूने से 18 वर्षीय युवक के हाथ के हुए चित्रे। ये एक नज़र हेडलाइन की तरफ हम आपको बता रहे हैं। भूमिया जी महाराज के वार्षिक मेले सहित कुश्ती दंगल कार्यक्रम का बाघावा से ईरान में हुआ आयोजन। श्रीयादे माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष का ग्रामीणों ने किया स्वागत सम्मान। अगली हेडलाइन आपको बता रहे हैं, विराटनगर में नर्सेज की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मनाई जयंती। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोजाना खबरें देखने के लिए बुलेटिन अवश्य देखें। अब विस्तार से खबरें देखते हैं। पहला समाचार आपको विराटनगर कस्बे से बता रहे हैं। विस्फोटक सामग्री छूने से 18 वर्षीय युवक का फटा हाथ। चचेरे भाई के साथ टहल रहा था 18 वर्षीय युवक। घर से करीब 500 मीटर दूर हुआ हादसा। बता दें, विराटनगर कस्बे के निकटवर्ती चितौली के बहरमपुर में एक 18 वर्षीय युवक का विस्फोटक सामग्री के छूने से हाथ फट गया, जिसे गंभीर हालात में विराटनगर के सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चितौली के बहरमपुर गांव का रहने वाला अशोक यादव ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मनीष यादव अपने चचेरे भाई सतीश के साथ रविवार सुबह 7 बजे टहल रहा था। घर के करीब 500 मीटर दूर गोल गेंद जैसी चीज दिखाई दी, जिसे मनीष ने हाथ में उठा लिया और वह विस्फोट हो गई। इससे मनीष की हथेली फट गई और उनकी उंगलियां कटकर बिखर गई। उसे तुरंत प्रभाव से विराटनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां हालात गंभीर होने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी, जिस पर विराटनगर थानाधिकारी मनोज लाल मीणा में जाप्ते मौके पर पहुंचे और विस्फोटक सामग्री की तलाश की, लेकिन वहां पर कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। वहीं बाबूलाल यादव ने बताया कि उसका भतीजा मनीष सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था तथा मनीष का पिता अशोक यादव गांव में एक परचून की छोटी सी दुकान चलाता है। मनीष के 2 महीने हैं, जिससे 1 महीने पहले शादी की थी। घर वालों की पूरी उम्मीद मनीष यादव पर थी कि मनीष नौकरी लगकर घर को संभालेगा। हादसा इतना भीषण हुआ कि इस घटना को जिसने भी देखा व सुना वो ही शिहर उठा। अब सुनिए किन लोगों का क्या कहना है। विराटनगर थानाधिकारी मनोहर लाल मीणा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर घटना के साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं मिली। इधर पीड़ित परिवार की तरफ से थाने में कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ। मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू की जाएगी। वहीं डॉक्टर चुनीलाल जाट ने बताया कि रविवार प्रातः लहूलुहान हालात में युवक मनीष यादव को हॉस्पिटल लाया गया, जिसका दायां हाथ की उंगलियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी, जिसके प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया है। अगला समाचार आपको विराटनगर से बता रहे हैं, जहां विराटनगर में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के तत्वाधान में आज नर्सेज की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जयंती मनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मचारी के लोग रहे मौजूद। बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विराटनगर में ब्लॉक के नर्सेज ने नर्सेज की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म जयंती के अवसर पर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के जिला अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण तुलसीराम जंगीर ने नर्सेज द्वारा मानव हित में किए जा रहे कार्य एवं कोरोना काल में नर्सेज द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और आगे भी नर्सेज ने बीमार रोगियों एवं असहाय लोगों की सेवा का प्रण लिया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित नर्सिंग कर्मचारियों ने नर्सेज की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी है। इस दौरान कार्यक्रम में हेमचंद जोंडला, दीवान मीणा, राजेंद्र थालोड़, कविता, परमिला, दिलीप, राधाकिशन शर्मा, नवीन सैनी, हेमंत वर्मा, रजनी आर्य, विष्णु शर्मा सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। अगला समाचार आपको बाघावा सैलान से बता रहे हैं, जहां भूमिया जी महाराज के वार्षिक मेले का हुआ आयोजन। बता दें, बाघावा सैलान के भूमिया जी महाराज के वार्षिक मेले का आयोजन रविवार को किया गया। इस दौरान आसपास सहित दूर दराज के पहलवानों ने मेले के कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत दमखम दिखाया। कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत भूमिया जी महाराज का भव्य श्रृंगार कर विशेष पूजा का आयोजन किया गया।
इस दौरान बागावा, सईरान, अहिर की बावड़ी, पावटा, गैसकान, बड़नगर, तुलसीपुरा, बहाबरू, आटेला, सूरजपुरा, छितौली सहित आसपास सहित दूर दराज के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। करीब सायं 5 बजे बाद मेला परवान पर चढ़ा। इस दौरान महिला सहित बच्चों ने जमकर दुकानों पर खरीदारी की। मेले में आकर्षण का केंद्र कुश्ती दंगल रहा, जिसमें कांबड़े की कुश्ती 3100 रुपये की हुई। इस दौरान कांबड़े की कुश्ती में सौरभ देवाड़ी को हराकर चरखी दादरी निवासी जितेंद्र ने 3100 रुपये की कांबड़े की कुश्ती जीती। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर प्रसाद यादव, पूर्व सरपंच भागीरथ यादव, पूर्व सरपंच बनवारी लाल बुनकर, सामाजिक कार्यकर्ता शीशराम यादव, सामाजिक कार्यकर्ता शतार खान, लालाराम भंगार, बाबूलाल मोटन, कजोड़मल बांकरिया, देवदत्त यादव, नथुराम मोटन, कैलाश ठुकरान, रामजीलाल सांपला, जगदीश जाट, मालीराम यादव, गेंदालाल मोटन, मुक्तिलाल मीणा, युवा नेता महिपाल यादव, डीपी जाट, कैलाश यादव, ललित यादव, रामनिवास यादव, बोधूराम जाजिम, जयराम यादव, रामसिंह ठुकरान, कैलाश यादव, हरफुल यादव, पीटीआई रतन यादव सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ है आयोजन, जहां की डफ धमाल पर जमकर स्थानीय श्रद्धालु थिरके हैं। वहीं आकर्षण का केंद्र कुश्ती दंगल का मैदान रहा। अब देखिए किस प्रकार की रही मेले के आयोजन के अंतर्गत गतिविधियां। बहुत अच्छे। जय बोलो भौमिया जी महाराज की जय। जय बोलो बजरंगबली महाराज की जय। बहुत अच्छे पहलवान। ₹200 बाबूलाल सिंगाड़ा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पास होगा ना ले काट सकते आगे नजदीली कर दी तो फोटो कर देगा। भाई बच्चा है ओ बच्चा, अरे चाव मिटोगे तू जिंदगी में दोबारा कौन बनेगा इंसान के। अरे तेल लगवा जी शाम में कराने, मालस करवा जी भाई। हाँ यार अब अगला समाचार आपको कोटपुतली से बता रहे हैं, जहाँ सिरियादे माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री टोंका कोटपुतली आगमन पर दक्ष छात्रावास में किया गया स्वागत है। बता दें कार्यकारिणी ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकारों की 5 सूत्रीय मांगे भी रखी। सिरियादे माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री राज्य सरकार प्रहलाद राय टोंक सरकार में राज्य मंत्री बनने पर पहली बार कोटपुतली प्रजापति छात्रावास में पहुंचे, जिनका दक्ष छात्रावास समिति व मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकारों की ओर से उनका माला व शापा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रजापति समाज के लोगों सहित अनेकों समाज के लोग भी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने माला व शाफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। राज्य मंत्री के साथ पहुंचे जिला मंत्री शिव प्रकाश तेहरपुरिया, मोहनलाल प्रजापत कोलाय माला व शाफा पहनाकर उनका भी स्वागत सम्मान किया। इस दौरान राज्य मंत्री प्रहलाद राय टोंक के जरिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम दक्ष छात्रावास समिति ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकारों की 5 सूत्रीय मांगे अवगत करवाते हुए छात्रावास अध्यक्ष
बस्तीराम प्रजापति व कार्यकारिणी के सदस्यों ने लिखित में पत्र दिया, जिसमें सिजाती माटी कला बोर्ड में संवैधानिक दर्जा मिले, कुम्हार समाज के बालक बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें छूट मिले, प्रदेश में हर तहसील स्तर पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के लिए निःशुल्क जमीन आवंटित हो, सिजाती माटी कला बोर्ड के माध्यम से निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरित करवाने की मांग, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को सस्ते दरों पर लोन की मांग रखी। राज्य मंत्री प्रहलाद राय टोंक ने कुम्हारों को भरोसा दिलाया कि कहा कि आदर्श आचार संहिता खुलने के बाद कुम्हारों की जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री को अवगत करवाई जाएगी। इस दौरान मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार ने माननीय राज्य मंत्री प्रहलाद राय टोंक का आभार व्यक्त किया। इस दौरान अध्यक्ष बस्तीराम प्रजापति, सेवानिवृत्त एसडीएम बनवारीलाल बासनीवाल, कमलेश प्रजापति, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश प्रजापति, दयाराम प्रजापति, धर्मपाल प्रजापति, रामोतार प्रजापति सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। अब सुनिए क्या कुछ कहा। मैं प्रहलाद राय टोंक, माटी कला बोर्ड का, मुझे राज्य सरकार ने अभी आचार संहिता से पहले बोर्ड की अध्यक्ष की नियुक्ति की है मेरी, और मुझे ये जो दायित्व दिया गया है उसके अंदर मैं अपने काम में अभी तो चुनावी दौड़ के अंदर लगे हुए हैं, और साथ में मैं अपने समाज के अंदर जहाँ पर जो माटी से संबंधित काम हो रहा है वहाँ मेरा जाना हो रहा है। मैं अपने राजस्थान के समस्याओं को जानने के लिए अपने दौरे पर निकला हूँ, और उसी के तहत आज मेरा यहाँ कोटपुतली आना हुआ। यहाँ कोटपुतली में आने पर मैं आज प्रजापति छात्रावास के अंदर यहाँ मेरा स्वागत भी किया गया, लेकिन स्वागत से साथ साथ मुझे एक बड़ा अच्छा मौका मिला कि यहाँ पर मेरे समाज के जो मिट्टी से संबंधित काम करते हैं उनकी समस्याओं को जानने का मौका मिला। और यहाँ पर जो छात्रावास के अंदर करीब 60 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ में उनके जीवन के बारे में लेके बातें करने से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहूँगा कि हमारे कामगारों के उनकी संख्या निर्धारित न होने की वजह से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब हम इसकी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि कार्य योजना बनाई है हमने, उसके तहत यहाँ पर जितने ऑलरेडी काम कर रहे हैं मिट्टी से संबंधित, मिट्टी कला से संबंधित, और उसके अंदर जो भी रोजगार परक बातें हैं उनके, और दूसरे जो लोग काम करना चाह रहे हैं इसी क्षेत्र के अंदर या आगे इसी ट्रेडिशनल काम में आगे काम करेंगे, उनके लिए भी योजनाएं लेके आए हैं। साथ में मैं जहाँ गया हूँ हमारे सामने 2 बड़ी समस्याएं आ रही हैं जिनके समाधान के लिए हर जगह से बात आती है। एक तो मिट्टी की उपलब्धता को लेके, ये मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अच्छी मिट्टी चाहिए, सबसे अच्छी मिट्टी चाहिए बर्तन बनाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि मिट्टी के बर्तन बनाओ, चाहे मिट्टी की खपरेल बनाओ या मिट्टी के चाहे मूर्ति बनाए या कारीगरी का काम करें, अलग अलग कलाकारी, क्योंकि अभी दुनिया बहुत आगे तरक्की पर चली गई है, उसके अंदर मिट्टी खाली बर्तन बनाने तक ही नहीं रही है, मिट्टी का इस तरीके से काम होने लगा है कि ये भी अपना एक गौरव का काम माना जाने लगा है। इसी के तहत लेकिन बात यह है कि एक तरफ किसान को तो बरसात चाहिए, और हमारे इस काम के अंदर ट्रेड के अंदर रात को बढ़ा के छोड़ते हैं, 4 दिन की मेहनत होती है, 1 हफ्ते की मेहनत होती है, रात को अंधेरी आती है और बरसात आती है, उसी टाइम हमारा सारा नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए बीमे की मांग भी लोगों ने की है, उसके लिए भी हम सरकार को लिखेंगे। और निश्चित तौर पर दूसरे जो व्यवसायों के लिए है, जैसे कृषि में बीमा होता है, वैसे हमारे इस काम का भी बीमा हम मांग करेंगे। निश्चित तौर पर ये मांग भी पूरी होगी। ऐसा है कि कुम्हार समाज की अभी तक तो जो बोर्ड बने वो 6 महीने 8 महीने इस तरीके से का उनको कार्यकाल मिला, उसमें तो केवल मात्र अभी जो थोड़ा बहुत काम हुआ जिसके अंदर राजस्थान के अंदर किटें बांटने तक। लेकिन मेरा ये किट बांटने का उद्देश्य नहीं है, मेरा इस मिट्टी से जुड़े हुए आदमियों को, उनको पहले तो हर हाथ को काम मिले, उनको रोजगार मिले, इस तरफ काम रहेगा जिसमें हमारी पीएम विश्वकर्मा योजना का उसका भी पूरा लाभ लेके उनको प्राथमिक बूस्टअप किया जाएगा। उसके बाद में आगे वो चाहे उनका क्षेत्र पढ़ाई का हो, चाहे बच्चियों के जैसे कल सीकर के अंदर सामूहिक विवाह हुआ, ऐसे कामों में भी हमने समाज को आगे बढ़ाना है, जो इसके कुम्हार समाज की बात कर रहे हैं अपने। और साथ ही साथ में जो अपने इस काम को करने के लिए उनके सर्वांगीण विकास का, उनका जीवन स्तर जो आज भी वो एक गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं,
उसके लिए पढ़ाई से लेकर उनके कारोबार तक के लिए हम पूरी योजनाएं बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। मेरा सवाल ये है कि राज्य सरकार कोई काम की ऐसी कई योजना लेकर के आ रही है जिनसे उनका विकास हो सकेगा, इसी को नहीं होगा। अभी हम जो जैसे अभी मैंने आपको बताया बीमे की योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मिट्टी के लिए उनको मिट्टी की बात ये कर रहे हैं, प्लस उनको जैसे प्रशिक्षण दे के उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, प्रशिक्षण दे के उनको मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के जैसे ब्लू पोटली भी है जयपुर के अंदर, और इसके अंदर खाली एक जाति विशेष के लिए भी नहीं है, जो मिट्टी का काम करता है वो हर कामगार माटी कला बोर्ड का लाभ ले सकेगा, ऐसा इसका है। तो इसके लिए आगे योजनाएं बढ़ेंगी। अभी तक पूरी सरकार के अंदर से देखो, अभी तक तो पिछले जो मेरे से पहले पूर्व जो इसके बोर्ड के अध्यक्ष थे उन्होंने किटें बांटी थी, लेकिन हम खाली किटें बांटने नहीं, मैं इनके लिए योजनाबद्ध तरीके से सरकार से मांग करेंगे। सरकार का हिस्सा हो तो मैं सरकार में मिलके हम काम करेंगे। अभी तक सबसे बड़ी समस्या है उन गाँवों में मिट्टी की सुविधा। वो मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे आप कोटपुतली के निर्माण कर रहे हैं, कोटपुतली में कितने कामगार हैं, हम पहले इनको ट्रेस आउट करेंगे और कितने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनके अनुसार उनकी मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का काम हम करेंगे। सर, माटी कला बोर्ड के आपको अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप अपने हर आदमी अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, और आप यहाँ आए तो यहाँ करीब 12 से 13 हज़ार कुम्भकार हैं। यहाँ देखने में आया कि संख्या तो यार सैकड़ों में भी नहीं, इसका क्या कारण है? ये जागरूकता नहीं है, इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए तो हमारी ड्यूटी है। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारे समाज के अंदर शिक्षा का अभाव और हौसले का अभाव, सरकार ने ये पहली बार मुझे बना के भेजा, मैं आया इसीलिए हूँ। मैं तो मेरे साथियों के साथ बात कर रहा था कि ये अपने को चलना है, ताकि उनको लगे भी जयपुर में हमारा आदमी है, सरकार में हमारा आदमी है, हमें कोई समस्या आएगी नहीं। आदमी के पास में हौसला होता है ना, तो वो बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर जाता है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे यहाँ स्थानीय जो कुम्भकार हैं और वो इसी काम पे निर्धारित है, निर्भर भी है, समस्या उनको ये आती है कि अब शहर में रहने के बाद में वो जब मटके वगैरह जब पकाते हैं तो प्रदूषण होता है, उसके लिए भी कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा? ऐसा है, उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी डिपार्टमेंट की या इस तरीके की कोई बातें नहीं आती है। उनका पड़ोसी ही सबसे पहले कहता है कि ये धुआं हो रहा है, इतनी बात आती है। उसके लिए जब हम हमारे इन कामगारों को, जो कारीगर हैं इनको, या जो हमारे मिट्टी का काम करने वाले, इनको जब रजिस्टर्ड कर लेंगे और इनके लिए वो नियम कानून कायदे बनवा देंगे, और उसके तहत इनका जब रजिस्टर्ड होकर जब उनका कारोबार होगा, तो एक तो उसकी ये समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। प्लस दूसरी बात है, हम भी इनके लिए